कहाँ रह गए? फ्लाइट का टाइमिंग भी हो रहा है। पता नहीं, काम करती फोन ही कर लेती। हाँ नैना बोलो। कहाँ हो? मैं बस निकल रहा हूँ ऑफिस से। तुम्हें पता है ना फ्लाइट का टाइमिंग? आई नो नैना। तुम्हें पता है ना दीदी के ससुराल वाले, उनको कौन समझाएगा? और अगर नहीं पहुंचे तो कितनी बड़ी इंसल्ट होगी। अच्छा मैं निकलता हूँ, बस एक मेल करके निकलता हूँ। ओके एक आदमी एक घर में घुसता है और अंदर से मिलती है एक औरत की लाश। वो हड़बड़ी में वापस भागता है क्योंकि अब उसे सिर्फ बचने की फिक्र है। हत्या एक ऐसा अपराध है जिसके बारे में हम रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब ये सामने आता है तो किसी के भी होश उड़ा कर रख देता है। वो आदमी जिस घर में घुसा था उसकी चाबी उसके पास थी, और अगर घर उसका अपना था तो वो पुलिस को बुलाने की बजाय भागा क्यों? कौन थी वो औरत और क्या रिश्ता था दोनों के बीच? यहाँ जरूर कुछ ऐसा था जो जमाने की नजर से छुप कर हो रहा था। क्या थी इस पूरी घटना की सच्चाई? ये जानने के लिए आइए नजर डालते हैं कुछ अरसे पहले की घटनाओं पर। एक्सक्यूज मी। हम देखिए मिस्टर सरीन अभी तक नहीं आए हैं। 4 बज चुके हैं, अकाउंट क्लोज करने का टाइम हो गया। जी मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। बड़ा अमाउंट है, 9 लाख इंतजाम करने में थोड़ा तो टाइम लगता है ना। हाँ ठीक है मैडम, लेकिन जब तक आप पैसे डिपॉजिट नहीं कराओगे ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। हेलो। कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं? नहीं नैना, पूरी तरह से नहीं। अभी भी 2 लाख कम पड़ रहे हैं। नैना मैं आ रहा हूँ, हॉस्पिटल वालों से बात करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद वो मान जाए। ठीक है। कैसी हो? क्या कह रहे थे हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट? अभी के लिए मान गए, बाकी के पैसे हम कल जमा करा सकते हैं। ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। थैंक गॉड, सुन ली हमारी। चलो ये टाइम भी निकल जाएगा। दिल्ली का रहने वाला मिहिर अपने परिवार का अकेला अर्निंग मेंबर था। उसकी पत्नी और उसकी माँ उसी पर निर्भर करते थे। जब मिहिर की माँ बहुत बीमार हुई तो उसे कर्ज लेना पड़ा, जिसके बाद उसकी माँ का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन मिहिर के कंधों पर उधारी का ऐसा बोझ आ गया जिसे उतारना आसान नहीं था। ऑपरेशन के बाद की दवाइयाँ, कीमोथेरेपीज और उससे जुड़ी परिवार की उम्मीदें, इकलौते बेटे के साथ जुड़ा रिश्तों का वो बोझ, इस सब के साथ मिहिर की लाइफ और घर की बैलेंस शीट कुछ ऐसे बिगड़ी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे सुधारे। दोस्त यारों के तगादे, लोन्स के इंटरेस्ट, बिगड़ते रिश्ते, क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट, मिहिर इस भूल भुलैया में बहुत बुरी तरह उलझ चुका था। मिडिल क्लास का एक ईमानदार आदमी अपने सारे फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मजबूरी अब उसे कमजोर करने लगी थी। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ चाय मुझे भेज दो जल्दी। चलो चलो, रेडी रेडी, ब्रेकफास्ट रेडी। चलो उठो 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 उठो। पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट, घर और गाड़ी की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स पे 60,000 की सैलरी में से बचते हैं मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए, और इसमें घर का खर्च, गाड़ी का पेट्रोल, माँ की दवाइयाँ और बाइक की सैलरी। यूँ समझो कि हमारी
चादर बहुत छोटी है, वो भी फटी हुई। सुनो, बाइक को हटा देती हूँ। महीने में कम से कम 2000 तो बचेंगे। नहीं निकालूंगा मैं भाई को। अब और क्या क्या छीनूंगा मैं तुमसे? तुम्हारी खाली कलाइयां सारी कहानी क्या? सॉरी। तुम भी ना। महीर पुत्र, आरती ले ले। हाँ माँ। रब तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। पुत्र, मैंने तेरे वास्ते आलू के परोठे बनाए। माँ, आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा? पूरे 1 साल तक आपको बेड रेस्ट करना है। आप काम कर रही हैं? पुत्र, खाना बनाने में किधर मेहनत लगती है। ये माँ भी ना, इसके प्यार के सामने भी किसी की नहीं चलती। ये क्या? फिर एडवांस की एप्लीकेशन? भाई मिहिर, मुझे तुम्हारा बार बार एडवांस मांगना अच्छा नहीं लगता है। तुमने अपनी अकाउंट शीट देखी है? यस सर। आई मीन सॉरी सर। एक्चुअली सर, एक के बाद एक बहुत सारी इमरजेंसीज आ गई सर। फैमिली में कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं सर। माँ की बीमारी, बहुत बुरी तरह से फंस गया हूं सर। प्लीज इस बार कर दीजिए सर। सर इतनी परेशानी है कि मैं अपने काम पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि अगर मैंने तुम्हारा एडवांस सैंक्शन न किया तो मुझे एक अच्छे एम्प्लॉय से हाथ धोना पड़ेगा? इसे ब्लैकमेल समझो? नहीं सर, मैं तो बस अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूं। प्लीज गलत मत समझिए। थैंक यू। देखो मेल, तुम हमारी कंपनी के एक ब्रिलियंट और टैलेंटेड ऑफिसर हो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम अब तक 1 साल की सैलरी एडवांस में ले चुके हो। प्लीज सर, जस्ट वन लास्ट टाइम। एक्सक्यूज मी। हाय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? उठ गई सो के? नहीं, मैं अच्छा हूं और तुम्हारी आवाज सुन के और भी अच्छा हो गया। नहीं, सारा इंतजाम हो जाएगा, नॉट टू वरी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, रिलैक्स। वो हाँ, लगता है वो भी हो जाएगा। ओके, हैव अ गुड डे, लव यू बेबी। भाई मिहिर, आज मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है अपने सेल्स एंड मार्केटिंग के टॉप प्रोड्यूसर्स के लिए। वहीं आ जाओ, बात भी कर लेंगे और देखते हैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। तेरे इन्फो मास्टर्स अकेले ही टारगेट पूरा कर देते हैं। हमें तो 10-10 लोगों के सामने शर्माना पड़ता है। टॉप भी तो तू ही करता है यार। खन्ना सर को देखो, जब भी होता है तेरा ही एग्जाम्पल देते हैं। बॉस को तो वैसे ही चने के झाड़ पे चढ़ाने की आदत है। मैं बड़ी खुशी है। Hey, रोहित, come here my son. Hey, good to see you. Good to see you. Ladies and gentlemen, your attention please. जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनसे अपने बेटे रोहित खन्ना का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, जो अभी कुछ दिनों पहले MBA करके हिंदुस्तान वापस आए हैं और बहुत जल्द खन्ना इन्फोकॉम का एक स्ट्रॉन्ग आर्म बनने वाले हैं। Enjoy yourself and have fun in the party. Thank you so much. Thank you so much.
Ragini, my sweetheart, my darling, you're looking stunning and you're the most beautiful girl in the world. खन्ना सर ने अपनी बेटी की उम्र की बीवी चुनी है। सर बीबी है या बुढ़ापे का सहारा। चलो I'm so glad you could make it on time. There comes the most brilliant marketing team of Khanna Infocom. आज खन्ना इन्फोकॉम जिस मुकाम पर है वो इसी टीम की वजह से है। The brilliant marketing team I have. और star of the evening is Mihir Sareen, the top performer for the last many years. थैंक यू सर। तो आप हैं हमारी कंपनी की जान। Excuse me. Sweetheart, love you, baby. So, guy, hey, where's your drink? नो सर, नो ड्रिंक्स। Come on. Excuse me. मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए ड्रिंक फिक्स करता हूँ। सर हाँ, सर आई डोंट ड्रिंक सर। अरे भाई कभी कभी साथ निभाने के लिए भी पीना पड़ता है। हाँ, यू आर यंग मैन, बी अ मैन। सर वो मैंने एडवांस के लिए कुछ कहा था आपसे। मुझे याद है। हाँ, उसकी बात भी कर लेंगे। लो, तुम तो एक ड्रिंक लो जब तक। So sorry. Oh my God. It's okay, sir. Oh. Wait. सर सूख जाएगा। नहीं, ये दाग पड़ जाएगा। सर सूख जाएगा। अंदर जाके दाहिनी तरफ मेरा बाथरूम है। ओके गो। सॉरी मैम। It's okay. Not your fault. मैम ये क्या कर रही हैं आप? मैम ये क्या कर रही हैं आप? मैम प्लीज, मैम कोई देख लेगा प्लीज। मैम प्लीज। और मैं I like you. सो जाओ ना। पहले तुम मुझे बताओ क्या हुआ, तुम क्यों नहीं सो पा रहे हो? अच्छा सुनो, अम्मा का चेकअप करवा दिया है। डॉक्टर कह रहे थे अम्मा की कंडीशन क्रिटिकल है। कुछ नई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं? लिवर और किडनी पर इफेक्ट आ रहा है और उनको दोबारा लेके जाना पड़ेगा। 50,000 का खर्चा आएगा। क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। टेंशन मत लो। पता नहीं क्या ठीक हो पाएगा। अरे आप लोग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या तेल लेने, सीधी बात कर। पेमेंट का अरेंजमेंट किया क्या? मैं कर रहा हूँ ना। तो भी ठीक है, जब अरेंजमेंट हो जाए ना गाड़ी ले जाना, समझा? ये आप ठीक नहीं कर रहे। तुझे अभी इधर कोई ड्रामा करना है क्या? तो बोल, करना है ड्रामा? नहीं, I mean, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? बैंक भी कहाँ भागा जा रहा है? सीधी बात, पैसे ला और गाड़ी ले जा। सुनिए,
सर वो कल पार्टी में आपसे बात ही नहीं हो पाई। मुझे आपसे एडवांस के बारे में कुछ बात करनी थी। डॉक्टर ने मां के कुछ और टेस्ट कराने के लिए कहा है सर। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है सर। इस बार अगर आप सैंक्शन कर दें तो I'll be very thankful सर। मैं और भी मेहनत करूंगा सर। मैं प्रॉमिस करता हूं सर कि मैं जी जान लगा दूंगा इस कंपनी के लिए और नए क्लाइंट्स लाने के लिए। आप खुश हो जाएंगे सर। क्या कहा तुमने? तुम मुझे खुश कर दोगे? यस सर। सर ये मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है सर। मेरी प्रेस्टीज का सवाल है। प्रेस्टीज? तुम्हारी प्रेस्टीज है और मेरी नहीं। तभी तुमने कल रागिनी के सामने मुझे एम्बैरेस किया। नो सर। मैं तो आपको बताना चाहता था कि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सर। कसूर तुम्हारा ही था। एक बात कान खोलकर सुन लो। कल रागिनी के पास तुम्हें मैंने भेजा था। मैंने। और एक बात और बता दूं, मैं रागिनी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी। इसलिए कि मैं उससे प्यार करता हूं। प्यार का मतलब तो समझते होगे ना। अगर प्यार का मतलब समझते हो तो ये भी समझते होगे कि रागिनी मेरी कमजोरी है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेक हर हैप्पी। पूरे 3 लाख है। इतने ही मांगे थे ना तुमने? तुम अभी मुझे खुश करने की बात कर रहे थे ना? तो जाओ रागिनी को वो दो जो वो चाहती है। सिर्फ एक रात की तो बात है। मेरे लिए कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। ये हॉस्पिटल वाले कल ऑपरेशन नहीं करेंगे। पैसे ला और गाड़ी ले। चादर बहुत छोटी है, वो भी फटी हुई। ये 50,000 और। चॉइस इज योर्स। सिर्फ एक रात की तो बात है। सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये हॉस्पिटल वाले कह रहे थे कल ऑपरेशन नहीं करेंगे। बाइक को हटा दो। कल तेरा फुल पेमेंट हो जाना चाहिए। तुम्हारा ये बार-बार एडवांस मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता है। 50,000 का खर्चा है। पैसे ला और गाड़ी ले। ये हॉस्पिटल वाले कल ऑपरेशन नहीं करेंगे। कल तेरा फुल। तुम्हारा ये बार-बार एडवांस मांगना 50,000 का खर्चा है। सिर्फ एक रात की बात है। मेरे लिए कम से कम इतना तो कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। रागिनी तुम्हारा इंतजार कर रही है।
माय स्वीट हार्ट। ये मेरे प्यार की निशानी है, इसे मिटने मत देना। डैड से मिलकर नहीं जाओगे? नहीं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। गुड नाइट। ये मेरे प्यार की निशानी, इसे मिटने मत देना। मिहिर अपनी नजरों से गिर चुका था। उसे खुद पर गुस्सा आता, नफरत होती। वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। अब वो पहले वाला मिहिर नहीं था। अब वो मजबूर था, बेबस था। एक ऐसा आदमी जो जरूरतों की दुनिया में बिक चुका था। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ठीक नहीं होता। खन्ना और उसकी पत्नी रागिनी ने इस वक्त एक मजबूर आदमी को खरीद तो लिया था, लेकिन इसके अंजाम का उन्हें अंदाजा नहीं था। खन्ना के पैसों ने मिहिर की मुश्किलें आसान तो कर दी, लेकिन क्या मिहिर इस शर्मिंदगी की आग में हमेशा के लिए जलता रहेगा? ये सोचने वाली बात है कि ऐसे हालातों में एक इंसान क्या करेगा। की गल है पुत्र, तबीयत चंगी नहीं है? ठीक है माँ। क्या हुआ? कुछ कहने आई थी आप? हाँ पुत्र, नन्ही बिटिया का फोन आया था। कैसी है वो? खुश है? खुश तो होगी ही। उसकी ननद की शादी जो है पुत्र, हमें सबको जाना पड़ेगा जोधपुर, और कुछ लेना देना भी पड़ेगा। चलेगा ना तू? नहीं माँ, मेरा जाना तो मुश्किल है। आप और नैना चले जाइए, मैं इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है पुत्र, 21,000 कैश, कपड़ा लत्ता और लेना देना ऊपर से इतना खर्चा होगा। जी माँ। कब जाना है? परसों का टिकट करा दे। जी। भाई मिहिर, तुम्हारी रागिनी मैडम ने तुम्हारी सिफारिश की है कि तुम्हें प्रमोशन दिया जाए, और तुम तो जानते हो भाई कि मैं इन्हें ना नहीं बोल सकता। तो हे इट इज, ये लो, साइन करो। मिहिर, साइन करो। You deserve it. We both like you very much. You're a family now. That's like a good boy. Congratulations. थैंक यू सर। अरे थैंक्स मुझे नहीं भाई, अपनी रागिनी मैडम को बोलो। थैंक यू। मिहिर, मैंने हम दोनों के लिए एक वीकेंड प्लान किया है तुम्हारे प्रमोशन की खुशी में। Hey, that's very good. Go and join her. Have fun. नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। आपने कहा था मुझे सिर्फ एक बार जाना होगा। तो क्या हुआ? अगर 2 बार चले जाओगे तो कौन सी मुश्किल आ जाएगी? मुश्किल है सर। I'm sorry, मैं नहीं जाऊंगा। Mihir, it's an opportunity. And mark my words, money makes all the difference. मिहिर,
कल शाम तक डिसाइड कर लेना। आइदर और नथिंग। अम्मा, नैना, अरे रेडी हुए कि नहीं? अरे अम्मा क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने मना किया तुम्हें काम करने से, फिर भी छोड़ो इसे। ये लो। नैना, कहाँ हो तुम? अम्मा ये लो। अरे अम्मा क्या कर रही हो? पैसे गिरा दिए। ये लो पैसे हैं, टिकट है, प्लीज अपने पास संभाल के रखना। अरे नैना कहाँ हो? जल्दी आओ ना यार। आ रही हूँ बाबा। कहाँ हो? लेट हो गए हो यार। सुनो मेरी बात, मैंने माँ की दवाइयाँ रखी हैं, ठीक है? दीदी से बता देना कि मैं क्यों नहीं आ पाया, और मैंने उनकी स्लिप भी रखी डॉक्टर की। प्लीज अपना ख्याल रखना, माँ का भी ख्याल रखना, ठीक है? प्लीज। अरे अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा क्या हुआ? अरे अम्मा, अम्मा, एम्बुलेंस को फोन करो ना जल्दी। MRI रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने टाके लगा दिए हैं। आप चाहें तो कल इन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हीर पुत्र, समधियों का मामला है, हुण मैं तो जा नहीं सकती, किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा ना। पुत्र तू चला जा। अरे माँ, बाद में सोच लेंगे, अभी जाने में टाइम है। इसका तो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, दीदी को कह दो। या क्या करेंगे हम? नैना सॉरी, मैं नहीं कह पाऊंगा। तो मैं कह देती हूँ। क्या क्या हो रहा है सब कुछ तो दिख रहा है ना। सामाजिक जिम्मेदारी के लिए हम लोग क्या भीग जाए? नैना धीरे बोलो, अम्मा सुन लेगी। तो सुनना तो उन्हें, पैसे नहीं है हमारे पास। जल्दी बाहर आओ अपने घर के। I'm waiting. मिहिर, you just enjoy yourself. देखो यहाँ लोग कितने फ्री हैं। क्या डार्लिंग, रागिनी के बॉयफ्रेंड पे क्या दिल आ गया क्या तेरा? यही सब। अच्छा। हे रागिनी। हाय। हेलो मिहिर। I'm Preeti. Nice to see you. Ragini, can I loan him for today? Not now, sweetheart. Wait for the lucky draw. Okay. So let's start. Come on, ladies. Start. ये चाबी किसकी है? It's mine. Wow! I'm so lucky. आज कुछ और भी सोचा होता तो वो भी मिल जाता। कौन थी वो लेडी? मिसेस खन्ना। कहाँ ले गई तुम? कंपनी के काम से, बॉस की बीवी। मेरे मिस कॉल देखने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं था? इतना बिजी थे? यही समझ, बॉस ने मैडम को अटेंड करने की ड्यूटी दी। हम मिस्टर खन्ना से हेल्प तो ले रहे, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी, मजबूरी है।
और मैंने ये भी सुना है कि कॉर्पोरेट लाइन में तरक्की करने के लिए बॉस और उनकी फैमिली को एंटरटेन करना पड़ता है। शादी में जाना है। फिर मिस्टर खन्ना ने? मिसेस खन्ना ने। तुम इतने उदास क्यों देख रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? नैना सुनो, तुम्हारी टिकट तो है ही। मैं सोच रहा था कि अम्मा की टिकट को मेरी टिकट में कन्वर्ट करा लेते हैं और हम दोनों हो आते हैं शादी पे। अम्मा को भी अच्छा लगेगा और नन्नी को भी। तो अम्मा को कौन संभालेगा? अम्मा का इंतजाम 2-3 दिन के लिए सुधा आंटी यहाँ कर देते हैं। मैं नहीं बात करूंगी सुधा आंटी से। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा बात। ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो, शाम को निकलते हैं। हाँ नैना बोलो। कहाँ हो? मैं बस निकल रहा हूँ ऑफिस से। तुम्हें पता है ना फ्लाइट का टाइमिंग? बस एक मेल करके निकलता हूँ। ओके ओके। ऑफिस के बाद सीधा मेरे पास आ जाना। वो मेरे फ्रेंड्स की पार्टी और तुम मेरे साथ चल रहे हो। देखिए मैं नहीं आ सकता। मिहिर, तुम्हारा सारा वक्त मेरा है, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैंने कह दिया ना मैं नहीं आऊंगा। आपको बुरा लगे? अच्छा, मुझे मना करने का अंजाम तुम जानते नहीं हो मिहिर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर मैं तुम्हें बना सकती तो तुम्हें मिटा भी सकती। अरे आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट। मिहिर, कहाँ थे आप? आपको पता है ना एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। हाँ, कहाँ थे आप? कम से कम इन्फॉर्म तो कर देते। हाँ, अरे मैं कितनी टेंशन में थी। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ? मिहिर, मिहिर, चुप क्यों? क्या हुआ मुझे बताओ। डॉक्टर को बुलाओ क्या? हाँ, इसका एक्सीडेंट हुआ है क्या? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। बताओ क्या हुआ। खून। खून? तुम कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? मैं उस वक्त अपने छोटे भाई के घर पे था साहब। सच बोल रहा है? साहब से पूछ लीजिए ना। हाँ इंस्पेक्टर, वो जो कोई भी था जिसने भी रागिनी का खून किया है, मैं उसे फांसी के तख्ते पर देखना चाहता हूँ। जी सर, हम अपना काम कर रहे हैं। डैड आप तो जानते ही हैं वो कौन है। बताइए ना इन्हें। कौन है वो? एक ही इंसान है जो हमारी एब्सेंस में इस घर में आता था। मिहिर, रागिनी का क्लोजेस्ट फ्रेंड। हाँ साहब, मिहिर साहब आए थे और तुरंत चले गए। मैंने उनके आने जाने का समय नोट किया। सर्कमस्टेंशियली रोहित का शक तो सही लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखकर तो यही लग रहा है कि मिहिर ने ही उसका कत्ल किया है। सर मेरी बात का विश्वास कीजिए।
मिहिर की रागिनी मैम का किसके भी खून नहीं कर सकते, प्लीज। देखिए मैडम, ये देखना हमारा काम है, आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सर प्लीज छोड़ दीजिए। गिरफ्तार करो। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मैंने किसी साथ में चलिए हमारे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कोई खून नहीं किया, आपको गलतफहमी है। बात सुनिए, आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अरे कोई अरे मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज चले जाइए यहाँ से। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने किसी का खून नहीं किया, प्लीज। अरे बस आगे पीछे, मैंने किसी को नहीं मारा। बोल रहा हूँ मैं खुद को मार लूंगा। ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे तुम्हें नुकसान हो। तो मैं क्या करूं? देखिए मैं कितनी देर से आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी सुनते ही नहीं है। मैं मार लूंगा खुद को। शट अप! तुम केस को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। नहीं! छोड़ो मुझे। क्यों मारा रणवीर? मैंने नहीं मारा। परमार, मैं खन्ना बोल रहा हूँ। इस नमक हराम को इतना मारो ना मारो कि ना जिंदा रहे ना मुर्दा। पूछो इससे क्यों मारा इसने रागिनी को, और जब तक ये जुबान ना खोले पूछना बंद मत करना, और कोई इसकी तरफदारी करे तो मुझे बताना। ओके 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 सर। नैना, मेरा विश्वास करो, मैंने रागिनी मैम का खून नहीं किया। मुझे पता है मिहिर, तुम सही बोल रहे हो। मेरा कसूर बस इतना है, अपनों को खुशी देने के लिए मैंने खुद को बेचना शुरू कर दिया। तुम इतना गिर सकते हो, तुमने ये क्यों किया? नैना, नैना, ऐसा क्यों? अपनों के हाथ में खिलौने देने के लिए मैं रागिनी जैसी औरतों के हाथ का खिलौना बन गया। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, मुझे माफ कर दो। I'm sorry, I'm sorry। तुम भी नहीं, हम लोग भी कसूरवार हैं। मैं समझ नहीं पाई कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। अब बस मैं लड़ूंगी, किसी भी हद तक, हर कीमत पर तुम्हें यहां से निकालूंगी। तुम हारना मत। रागिनी के कत्ल का इल्जाम मिहिर पर आ रहा था। मिहिर की पत्नी नैना ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि मिहिर मर्डर जैसा क्राइम कर सकता है, और जब उसे ये पता चला कि मिहिर ने उसे खुश करने के लिए और घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपने आप का सौदा किया, तो वो खुद को अपराधी मानने लगी। अब उसे किसी भी तरह मिहिर को इस कत्ल के इल्जाम से बाहर निकालना था। फर्ज निभाने की बारी अब नैना की थी। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर परमार मिहिर को ही रागिनी का कातिल मान बैठा था। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि अगर मिहिर खुद को बेकसूर बता रहा था तो रागिनी का कत्ल किया किसने? सर आप ये सब रख लीजिए सर, मैं और भी इंतजाम कर लूंगी। सर मेरे हस्बैंड का केस आप ले लीजिए सर, प्लीज उसे बचा लीजिए सर। देखिए नैना जी, ये सोना चांदी कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली का कोई भी वकील रागिनी खन्ना के मर्डर केस को हाथ में नहीं लेगा। खन्ना ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपना रखवाया। सर मैं क्या करूं सर? भगवान पे भरोसा, और किसी दूसरे शहर से वकील ले आओ। বাবা আমি নয়না বলছি। বলো মা নয়না, কি হয়েছে? বাবা नैना के पिता प्रीतीश बैनर्जी और उसके एडवोकेट भाई सौरभ बैनर्जी दिल्ली आ गए, जिसके बाद नैना को अपने पति को इंसाफ दिलाने की नई शक्ति मिल गई। केस के छुपे तथ्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, मोटिवेशंस, फिंगरप्रिंट्स, आपसी रंजिश और लालच, इन सभी पहलुओं पर जांच चल रही थी। लेकिन क्या खन्ना जैसे बड़े आदमी के खिलाफ मिहिर को इंसाफ मिल पाएगा? वकील साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ नहीं मिलने वाला। ये ओपन एंड शट केस है जी। इंटरेस्टिंग।
क्या इंटरेस्ट पैदा हो गया वकील साहब? इंटरेस्टिंग बात यह है ऑफिसर की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मिसेस रागनी की मौत 4 से 5 बजे के बीच में हुई थी और वॉचमैन की रजिस्टर के मुताबिक मिहिर वहां 5 बजे पहुंचा था कार पार्क करने, और कार पार्क करके घर के अंदर जाने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता होगा, और मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं। इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि मिहिर ने खून नहीं किया। अब सवाल यह उठता है कि अगर मिहिर ने खून नहीं किया तो खून किसने किया और क्यों? आइए प्लीज जरा एक बार सीसीटीवी चेक करें। घर के बाकी एरियाज का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। हाँ दादा। तो ये शैडो किसका है? देखा, ये कोई बंदा है जो अपनी शक्ल छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये तो किसी का जूता लगता है, स्पोर्ट्स शू जैसा। इसका मतलब परमार साहब जब मिहिर घर के अंदर आया था उसी वक्त कोई बंदा है जो घर से बाहर निकल रहा था। तब तो ये जूता जिसका है उसे ही पकड़ना चाहिए। इस फोटो को गौर से देखो, जरा बताओ ये जूते किसके हैं? ये जूते तो साहब लोग पहनते हैं। कौन से साहब? छोटे साहब पहनते हैं, जब वॉक पे जाते हैं तब। अंदर चलते हैं। सिन्हा, अंदर जाकर वो जूते लेकर आओ, इनको शू रैक दिखा दो। क्या बात है परमार? सर, मिस्टर रोहित को पुलिस कस्टडी में लेना होगा। किस जुर्म में इसे गिरफ्तार करोगे? एक बार जूते आ जाए तो फिर मैं आपको बता सकता। परमार, व्हाट्स गोइंग ऑन? मैडम रागनी के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और कुछ सुराग इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मिस्टर रोहित इस मर्डर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पागल तो नहीं हो गए? मर्डर ऑलरेडी आपकी कस्टडी में है, आपको जो कहना है पुलिस स्टेशन में कहिएगा। आइए। हाँ तो मिस्टर रोहित, अब आप सच सच बताएंगे? नफरत करता था मैं रागनी से। मेरे पापा की हर एक चीज का मालिक मैं था, वो नहीं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पापा की प्रॉपर्टी एक ऐसी औरत के हाथ में जाए जिन्होंने उन्हें कठपुतली बनाकर नचा रखा था। वो कैरेक्टरलेस तो थी ही, साथ में लालची भी थी, और मैं चाहता था कि मिस्टर खन्ना की प्रॉपर्टी का मालिक उनका लौता वारिस रोहित खन्ना हो। और मैंने उस दिन मौका देखकर। और अगर मैं तुम्हें बना सकती तो तुम्हें मिटा भी सकती। बहुत मजे किए हैं ना तूने इस बार मिहिर के साथ। Let's do something more वो इसी लायक थी, और मैंने जब मिहिर को घर पे आते हुए देखा तो मैं चुपके से वहां से निकल गया और खून का सारा इंजाम मिहिर पर आ गया। अंदर डालो इसे। नैना ने अपनी हिम्मत और कोशिश से मिहिर को निर्दोष तो साबित किया ही, साथ ही हजारों लोगों को सावधान भी कर दिया कि आसान रास्ते और लालच कभी भी सुख के साधन नहीं हो सकते। रागिनी खन्ना का कत्ल करने के इल्जाम में अदालत ने रोहित खन्ना को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। कत्ल भले ही रागिनी के सौतेले बेटे रोहित ने किया था, लेकिन परिवार में अपराध का बीज खन्ना ने खुद बोया था। पैसों और ताकत के बल पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाने का अंजाम बुरा ही होता है। तो सतर्क रहिए मटीरियलिज्म यानी कि भौतिकवादी नजरिए से जो इंसान को रिश्तों और इंसानियत की कीमत भुला देता है। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।